लोग देखेंगे नेटवर्क डिवाइस के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है आपका हब। हम लोगों ने पहले वीडियो में देखा है रिपीटर, उसके बाद हम लोग देखेंगे आज हब। ये जो हब है ये आपका फिजिकल लेयर के ऊपर काम करता है, मतलब ये पूरा हार्डवेयर है, इसके पास कोई सॉफ्टवेयर नहीं है। हब इज़ ए बेसिकली ए मल्टीपोर्ट रिपीटर, मतलब ये रिपीटर की तरह ही काम करता है, बट इसमें मल्टीपोर्ट डिवाइस है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए हब, ये हब जो है वो आपको मैंने बताया ये मल्टीपोर्ट रिपीटर है। रिपीटर जैसे आपका टू डिवाइस जो होता है उसको कनेक्ट करने के लिए यूज़ होता है रिपीटर। बहुत ही कम डिस्टेंस ये कवर करता है, जो फिजिकल लेयर के ऊपर कम करता है। फिजिकल लेयर में टू डिवाइस कम करता है, ये आपका हब एंड रिपीटर। यहाँ पर रिपीटर में सिर्फ टू डिवाइस होता है, यहाँ पर हब में मल्टीपोर्ट डिवाइस होता है, मतलब दो से ज़्यादा हम लोग डिवाइस यहाँ पर कनेक्ट करते हैं। हब आपका टू टाइप्स होता है, एक आपका है एक्टिव हब और दूसरा है आपका पैसिव हब। चलिए देखते हैं हब कैसे काम करता है। ये है आपका हब, यहाँ पर A, B, C, D, E, F, ये सब डिवाइस एक दूसरे के साथ हब के द्वारा कनेक्टेड है। यहाँ पर बहुत ही छोटे छोटे सिग्नल्स होते हैं, वो आपको मैं बाद में बताऊंगी। ये देखिए ये A, B, ये सब एक स्टार टोपोलॉजी की तरह एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, बीच में हब है। यहाँ पर देखिए क्या होता है, ये मल्टीपोर्ट है। देखिए रिपीटर में सिर्फ A एंड D ऐसे दो डिवाइस कनेक्टेड हो सकते हैं, लेकिन हब में मल्टीपोर्ट मतलब A, B, C, D, E, F 6 डिवाइस या फिर उससे ज़्यादा बहुत सारे डिवाइस एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो सकते हैं। यहाँ पर इसका जो फंक्शनलिटीज़ है, ये आपका डेटा को फॉरवर्ड कर सकता है। फॉरवर्ड तो वैसे सभी कर सकते हैं। मान लीजिए ये जो A है वो आपको E को डेटा सेंड करना चाहता है, तो ये डेटा इसके A के पास से आएगा हब के पास, उसके बाद हब ये डेटा को E को सेंड करेगा। इसका मतलब है ये डेटा फॉरवर्ड कर सकता है। नेक्स्ट है आपका नो फिल्टरिंग, मतलब ये फिल्टरिंग नहीं करता है। मतलब यहाँ पर देखिए ये जो A E को डेटा सेंड करना चाहता है, तो ये पर्टिकुलर डेटा E के पास नहीं आएगा, सबके पास आएगा। मतलब F के पास आएगा, E के पास आएगा, C एंड B सबके पास आएगा है। मतलब ये डेटा को ब्रॉडकास्ट कर देता है, सबके साथ शेयर कर देता है जिसको चाहिए। मतलब आपका A का जो डेस्टिनेशन है वो आपका E के पास जब देखेगा E कि मेरा डेस्टिनेशन ये है, तो मतलब A मुझे डेटा सेंड करना चाहता है, तो ये E डेटा को रिसीव कर लेगा। बाकी B, C, D, E, F ये सब कोई भी डेटा को रिसीव नहीं करेगा। नेक्स्ट है आपका ये कोलिशन को कंट्रोल कर सकता है या नहीं। ये कोलिशन को कंट्रोल कर सकता है या नहीं, आंसर इज नो। ये कोलिशन को कंट्रोल नहीं कर सकता, क्योंकि ये तो सबके पास डेटा को फॉरवर्ड कर रहा है, तो मतलब मेरा डेटा हर एक के पास जा रहा है, तो यहाँ पर कोई भी कोलिशन कंट्रोल नहीं होता है। इसके पास कोई सॉफ्टवेयर नहीं है कि ये इसके पास कोई सॉफ्टवेयर या फिर कोई मेमोरी नहीं है जो ये डेटा को स्टोर कर सकता है एंड चेक कर सकता है कि इसको कहाँ किसके पास सेंड करना है या फिर नहीं, इसलिए ये कोलिशन को कंट्रोल नहीं कर सकता है। तो इसमें क्वेश्चन आ सकता है यहाँ पर मैक्सिमम कोलिशन कितना होगा, जो आपके यूजीसी नेट में बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है। तो ये जो कोलिशन है ये डिपेंड करता है इसका नंबर ऑफ पोर्ट के ऊपर, कितना मशीन इसके साथ कनेक्टेड है उसके ऊपर डिपेंडेंट है। मतलब अगर n नंबर ऑफ आपका मशीन कनेक्टेड होगा हब के साथ, तो इसका कोलिशन भी मैक्सिमम n नंबर ही होगा। यहाँ पर कितने डिवाइस कनेक्टेड है, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर मैक्सिमम कोलिशन कितना होगा 6, क्योंकि यहाँ पर पोर्ट है 6 आपका। ये कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपके हब के रिलेटेड
तो मैंने फिर बताया आपको कि हब 2 टाइप्स होता है, एक है आपका एक्टिव हब एंड दूसरा है पैसिव हब। एक्टिव हब हम लोग यूज़ करते हैं मैक्सिमम डिस्टेंस को कवर करने के लिए, एंड पैसिव हब यहाँ पर कम डिस्टेंस होता है वहीं पर हम लोग यूज़ करते हैं। ये देखिए, ये कैन नॉट यूज एक्सटेंड द डिस्टेंस बिटवीन द नोड। यहाँ पर नोड के जो बीच में जो डिस्टेंस होता है वो डिस्टेंस को जहाँ पर कम होगा वही हम लोग पैसिव हब को यूज़ करेंगे, और जहाँ पर डिस्टेंस ज़्यादा होगा वहाँ पर हम लोग एक्टिव हब को यूज़ करेंगे। ये कुछ छोटे छोटे पॉइंट है आपके हब के ऊपर। आई होप आप लोगों को समझ में आया। माइंड में रखिएगा, ये जो हब है ये हब आपके फिजिकल लेयर के ऊपर काम करता है। ये हब एंड रिपीटर ये दोनों आपके फिजिकल लेयर के ऊपर काम करता है, जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन आ सकते हैं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पर क्या है, देखिए यहाँ पर हब के पास जैसे डिफरेंट क्या है रिपीटर एंड हब में। रिपीटर में जो डिवाइस एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होता है, मान लीजिए ए बी सी एंड डी, यहाँ पर मान लीजिए चारों डिवाइस कनेक्टेड है। अगर रिपीटर में ये जो ए एंड बी डिवाइस कनेक्टेड होता तो अगर कहीं पर भी कोई पोर्ट के अंदर केबल के अंदर अगर कोई डिस्टर्बेंस होता है या फिर कनेक्शन टूट जाता है तो वो रिपीटर नहीं बताता है। बट हब के यहाँ पर कुछ इंडिकेटर्स होता है। अगर यहाँ पर देखिए चारों डिवाइस कनेक्टेड है तो यहाँ पर 4 इंडिकेटर है। अगर यहाँ पर ए मान लीजिए ए के अंदर कोई प्रॉब्लम है तो यहाँ पर जो ग्रीन लाइट है वो रेड हो जाएगा, मतलब हम ए को कोई भी मैसेज सेंड नहीं कर सकते। बट बी सी एंड डी इन दोनों में से कोई भी किसी को मैसेज सेंड कर सकता है। तो ये इंडिकेटर दिखाता है कि इसके कौन से केबल में प्रॉब्लम है या फिर कौन से केबल पर प्रॉब्लम नहीं है। ये मेन डिफरेंस है आपका रिपीटर एंड हब में। रिपीटर में सिर्फ 2 डिवाइस कनेक्टेड होता है एंड हब में क्या है मल्टी पोर्ट डिवाइस कनेक्टेड हो सकता है। एंड रिपीटर में कोई भी इंडिकेटर नहीं है कि वो पोर्ट चैनल खराब है या फिर करेक्ट है, ये कोई इंडिकेटर नहीं है। बट हब में ये दिखाता है कि जो चैनल कनेक्टेड है एक दूसरे के साथ उसमें कोई डिस्टर्बेंस है या नहीं, ये इंडिकेटर रहता है।